175 नंबर के लिए रोमन अंक क्या होगा। तो कहने का मतलब सर रोमन अंक तो हमें बताया ही नहीं, किसी ने हमें पढ़ाया ही नहीं। तो चलो सीखते हैं कि क्या होगा, कैसे होता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से तालीम देने वाला हूं। अब मेरा काम क्या है, रोमन नंबर पढ़ाना, क्योंकि कुछ नया आ जाए और उसे मैं छोड़ दूं ऐसा मैं कर नहीं सकता। आइए तो कुछ नया सीख लेते हैं, आसान है वैसे ये। मैं आपसे कहता हूं कि इसको तरीके से तोड़ना आना चाहिए आप लोगों को। सर हमें तोड़ना ही नहीं आता। ठीक है, और तरीके से कैसे तोड़ूं सर? बहुत बढ़िया। तो मैं इसको इस तरह से तोड़ने का एक आपको टेबल बताने वाला हूं, और इस टेबल को आप अपने जहन में लिख लीजिए। इस टेबल में मैंने क्या बनाया है, जो उपयोगी सामान है वो जरूरी है ध्यान रखना कि फर्स्ट को एक कहा जाता है। बचपन में ये तो पढ़ा ही होगा आपने, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक होगा इसको आई कहा जाता है। दो को क्या कहा जाता है, 2i। तीन को कहा जाएगा 3i। चार को कहा जाएगा इस तरह से, यानी कि वी, आई और वी। पांच को कहा जाएगा केवल वी। सिक्स को कहा जाएगा 6। सेवन को कहा जाएगा 7। आज टाइम थोड़ा लग जाएगा इसमें, लेकिन मैं पूरा चीज बता के जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जरूरी है ना यार ये चीज। 8 को कहा जाएगा 8। 9 को क्या कहेंगे, 9 को कहते हैं, अभी सुनना, देख एक चीज पता लगेगी, 19 और 1x। और 9 को कहते हैं ना 1x, और 10 को क्या कहते हैं x। अब मेरी एक बात को सुनोगे आप, एक बढ़िया कंसेप्ट बता दूं, कहां आप अटक जाते हो, सुनो। अभी मैं कहता हूं 9, तो 9 को मैं क्या लिखता हूं, 10 माइनस 1 लिखता हूं ना। तो हमेशा याद रखना कि 10 का होता है x, और 1 का होता है -1। क्या आता है, हमेशा आगे आता है। -1 हमेशा क्या आता है, आगे आता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बच्चे इसीलिए गलती तो कर रहे हैं पेपर में, उनको पता ही नहीं है। अगर कोई भी माइनस वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, जैसे कि मैं 90 लिखना चाहता हूं, तो 90 को क्या लिखूंगा, 100 माइनस 10, यही लिखूंगा ना। तो 90 को कैसे लिखूंगा बताओ। तो 100 को क्या कहते हैं, 100 को मैंने टेबल में बताया था, 100 को कहा जाता है सी। ठीक है सर, सी। और 10 को क्या कहते हैं, 10 को कहते हैं एक्स। तो -10 है ना, तो एक्स पहले आएगा। गॉट इट, आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इस पे क्वेश्चन करोगे मेरे लिए, अच्छे से बनाओगे इस क्वेश्चन को। चलिए सीखते हैं कि किस तरह से बनाने वाले हो। तो मैं आपसे हमेशा से कहता आया हूं, चीजों को समझो। अब 175 को मैं लिखना चाहता हूं, तो 175 को मैंने कैसे लिखा, 100 प्लस 50, जो आपको आता है, जो इस टेबल में है ना वही यूज होगा। 1 से 10 तक तो सबको पता है। आपको 10 को देखना है, 50 को देखना है, क्या कहते हैं, सी को लिखना है 100, और डी को लिखना है 500, और एम को लिखना है 1000। अब देखो 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 लिख सकता हूं। तो 100 को लिखा मैंने सी, 50 को लिख दूंगा मैं एल, 10 को एक्स एक्स, और 5 को 5। तो यहां कोई माइनस का चक्कर नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं। सर 20 ले सकते हैं ना, फिर बेवकूफी वाली बात कर दी। ले सकते हो, लेकिन जो बनता है ना, मतलब जो मेथड होता है, मेथड इस तरह से ही चलता है। अब आप 20 को भी तो 10 और 10 ही लिखोगे, मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? चीज तो वही है, हाँ लिख सकते हो एक्स एक्स, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं बनाना, चीज लिख सकते हो। तो यहां पर हम ये कहना चाहते हैं कि चीजों को आपके सामने क्लियर होना बहुत जरूरी है, कि आप तरीका समझो पहले, कि यार 10-10 लिखने से एक्स एक्स लिखना है। कोई दिक्कत? चलिए ओके, कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, मेथड सीखो पहले आप। अब कुछ कह रहे हैं 10 माइनस 25 नहीं लिख सकता क्या, वो मत करो यार, पहले जो मैं समझा रहा हूं उस समझने पर चलो। जैसे कि सर अगर मुझे 172 लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1, कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अब आप देख लो, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का क्या लिख सकते हो, रोमन लिख सकते हो। अब आपकी गलती कभी नहीं होने वाली है। आगे अगर मैं बात करना चाहूं, जो आज पूछे गए आपसे 699 आपसे पूछा गया आज, तो 699 देखो 500 प्लस 100 प्लस 100 माइनस का 10, क्योंकि 90 और 9 लिखना था तो लिख दिया। 90 और 9 लिखना था ना, तो 100 माइनस 10 और 10 माइनस 1। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, और ये आपको याद कर लेना है। तो मेरे को लगता है 10 तक तो याद है, चलो याद करते हैं। 50 का कितना होगा एल,
100 का कितना होगा सी। LCDM याद कर लो, 50, 100, 500 और 1000। 50, 100, 500, 1000। 50, 100, 500, 1000। LCDM, इसमें सारा काम हो जाने वाला है। LCDM 50, 100, 500, 1000, इस तरह से याद कर लो। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दूं, आप करोगे मेरे लिए? एक क्वेश्चन दे दूं आपको, है ना? फिर मैं बाइनरी भी सिखाऊंगा और ऑक्टल भी सिखाऊंगा, हेक्साडेसिमल भी सिखाऊंगा। एक क्वेश्चन दूं आपको, करो के दिखाओगे? चलो मुझे बताओ, क्या कहते हैं अपने पास, मैं लिखना चाहता हूं 297 को कैसे लिखूंगा, बताओ। 297 को मुझे रोमन में लिखना है, आराम से लिख के बताना। तो सर आप कैसे लिखोगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये कह सकते हैं 100 प्लस 100 प्लस 90, 100 माइनस 10, 90, और साथ में भी मैं 5 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, जो मुझे पता है। तो 100 का कितना हो जाएगा, अभी आपको बताया मैंने। 100 का कितना होता है, सी होता है। कितना होता है, सी होता है। और माइनस 10 है तो एक्स पहले आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स, ये सी माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स नहीं होता है कभी भी, एक्स सी लिखा जाता है। 5 को क्या लिखोगे, वी, और 1 1 लिख दिया। लो, अब गलती हो जाएगी क्या तुमसे? गलती नहीं होगी, हो गया काम। यही होता है, खिलाड़ी बनिए, खिलाड़ी। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं कि सिखाने का काम मेरा है, करने का काम आपका है, और आप खिलाड़ी बन जाओगे। ठीक है, चलिए, अब आपको जो भी तरीके अपनाने हैं वो कर लेना घर पे, लेकिन हमारा आंसर ही आ गया। सीख भी गए, 5 सेकंड लगता है, सिखाने वाला होना चाहिए। चलिए, आइए अब हम आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल आपको देता हूं, 699 को मुझे बाइनरी में बदलना है। तो बहुत तगड़ी चीज बताने वाला हूं, एक एक करके। तो बाइनरी में बदलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कुछ मत करो, 2 का डिवाइड कर दो। सुनना, 699 में आपने 2 का डिवाइड किया, ऐसी मेथड लगाना। आप 2 का डिवाइड किया तो कितनी बार आया? तो जो भागफल आ रहा है उसको रहने दो, शेषफल को साइड में लिखना है। आपको यहां क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना है बस। तो 2 का भाग दिया मैंने, तो 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 नाम 18, रिमाइंडर आया 1। 2 का भाग दिया मैंने, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 2 चौके 8, रिमाइंडर आया 1। फिर मैंने 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो मैं क्या करूं, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 0। 2 का भाग दे दिया मैंने, तो 2 का भाग मैंने दे दिया, 2 चौके 8, बचे हमारे सामने 2 तिया 6, रिमाइंडर आया 1। 2 का भाग दे दिया मैंने, 2 का भाग देने पर मेरे पास कितना आया, 22 दूनी 44, रिमाइंडर आया मेरा 1। 2 का भाग दे दिया मैंने, पूरा पूरा चला गया 11 बार, 0 आया रिमाइंडर। यहां पर फिर मैंने 2 का भाग दे दिया, तो यहां कितना निकल कर आया मेरा, 2 पंजे 10, फिर मेरा रिमाइंडर आया 1। फिर 2 का भाग दूंगा, फिर कितनी बार आ रहा है, 2 दूनी 4, रिमाइंडर आया 1। 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, फिर कितना आया, रिमाइंडर 0। फिर मैंने 2 का भाग दिया, अब भागफल 0 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, 22 होगा। गड़बड़ कर दी क्या मैंने? कहां गड़बड़ कर दी, बता दो मेरे को यार एक बार। कोई गड़बड़ तो कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है, तुम सब लोग कह रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, 21 होगा, है ना? ओके 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 ओके, अब 21 के चक्कर में सब गलत हो गया क्या? ये गड़बड़ होगी ना, देखो, 21 के चक्कर में सारा गलती तो नहीं हुआ ना मेरे से। तो यहां से मेरे को चालू करना है, रिमाइंडर 1 आ जाएगा फिर, है ना? यहां से ले लेता हूं, ठीक है। तो बस मैंने बड़ा ले लिया क्वेश्चन, थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे इतना बड़ा नहीं पूछेगा बाइनरी, लेकिन मैंने तो आपको बताना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो देखो, यहां पर हम कह सकते हैं 10, तो थोड़ा मैनेज कर लेना डियर, है ना? हाँ, तो मैंने देखा 2 से भाग देंगे तो कितना आने वाला है, 5 बार जाएगा, 0 आएगा। 2 दूनी 4, समझ में आ रहा है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? यहाँ पे आपका 0 आने वाला है, और 2 एकम 2, यहाँ 0, यहाँ पे 0 बार जाएगा 1। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? तो बाइनरी हमेशा क्या होता है, नीचे से ऊपर लिखा जाता है, नीचे से ऊपर, ठीक है। तो 101, वेरी गुड, 011, 1011। तो बाइनरी हमेशा 2 ही उसमें चलता है, 101010, ठीक है। इतना बड़ा नहीं, अरे फिर भाई इतना बड़ा पूछेगा, तुम्हें जज थोड़ी करना है कि कितना बड़ा पूछेगा कितना बड़ा नहीं पूछेगा। तुम्हें बस सीखना है कि यार ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, 2 का भाग देते हैं और रिमाइंडर लिख देते हैं ऊपर से नीचे तक, ठीक है। आ जाइए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 699 को आप ऑक्टल में बदलिए। ऑक्टल यानी कि अष्टक नंबर सिस्टम में बदलिए। क्वेश्चन आ सकता है, अष्टक नंबर सिस्टम में बदलिए आप। तो कुछ नहीं करना, वही वाला काम करना है। 699 में 8 का भाग दे देना है। 8 का भाग दे दिया, तो मैंने देखा 8 8 64, बचा हमारे सामने कितना,
64 बचा, तो 5 बचा, ठीक है। और 8 8 7 56, तो रिमाइंडर कितना निकल कर आया, मुझे बताते रहना है ना, क्योंकि क्या है कंफ्यूज नहीं हो जाए। रिमाइंडर कितना निकल कर आया, 3 निकल कर आया, वेरी गुड। 8 का भाग फिर दे देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, 80, मतलब सॉरी 10 टाइम्स चला जाएगा 8 का भाग देने पर, और रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा, 7। 8 का भाग दे देंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है, एक बार गया और रिमाइंडर निकल कर आया 2, और फिर मैं 8 का भाग दूंगा तो 0 बार जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। तो ऑक्टल कितना हो जाएगा, नीचे से ही ऊपर लिखा जाता है, तो 1273 इज ए ऑक्टल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑक्टल में लिखा गया है 1273। अब हेक्साडेसिमल, अगला क्या होता है, हेक्साडेसिमल। एक नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल। अब हेक्साडेसिमल का मतलब आपको पता लग रहा है क्या, हेक्साडेसिमल मतलब 6 और 10 16, आपको किस में लिखना है, 16 में लिखना है, ठीक है। समझिए अब कैसे होता है इसमें। इसमें अब एक चीज आप कॉमन चीज देखिएगा कि जब हम बाइनरी निकालते हैं तो 2 का भाग देते हैं, तो जो नंबर आते हैं किस में आते हैं, 0 1 में आएंगे। हमेशा याद रखना, जिससे भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा उससे कम ही आएगा, 0 और 1 आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 8 का भाग दूंगा ना, तो मेरा शेषफल क्या क्या आ सकता है, 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक आ सकता है। और अगर मैं 16 का भाग दूंगा तो कितना आ सकता है, 0 से लेकर 15 तक। तो सर 9 तक तो पता है, 10 को क्या कहते हैं, इसमें 10 को कहते हैं ए, 11 को कहते हैं आपका बी, 12 को कहते हैं आपका सी, ध्यान रखना है ना, और 13 को कहते हैं डी, और 14 को कहते हैं ई, और 15 को कहते हैं एफ। ये ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। अब 699 को मुझे आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बता दें, बताएं 699 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके बताएं। तो मैं वही वाला काम करूंगा, 16 से डिवाइड करूंगा, तो 16 चौके 64, बचे कितने गुरुजी, 5, और 16 तिया 48, बचे हमारे पास कितना, कितना आएगा रिमाइंडर, अरे रिमाइंडर कितना आएगा सर, रिमाइंडर आएगा 12, नहीं 11, 11 आएगा 11। फिर मैंने 16 का भाग दे दिया, तो 16 दूनी 32, फिर कितना आएगा 11, रिमाइंडर लिखा जाता है हमेशा यहां पर, है ना। और फिर 16 का दोगे तो जा ही नहीं रहा, 0 बार जा रहा है, लेकिन शेषफल तो 2 आएगा ना, तो फिर से ऐसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2BB, ये आपका हेक्साडेसिमल हो गया। मजा आ गया। तो अब मैंने जो चीजें सिखानी थी वो आपको सिखाई हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि अब गलती नहीं करोगे आप। लास्ट में हम इन पे और क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, अगर आप रुकोगे तो, ठीक है। मजा आ गया ना, अब कुछ भी पूछ ले भैया, हमें तो हिंट दे दो, हम पूरा घुस जाएंगे उसके अंदर। हमें आज हिंट दिया, उसको लगा कि रोमन नंबर अब सर ने नहीं बताया है, तो अब नहीं छोड़ेंगे डियर, अब इसको हर पेपर में देंगे हम, ठीक है। चलिए, तो हमने सारा खत्म कर दिया है, ऑक्टल में 8 का भाग देना है। अब कितना आसान लग रहा है ना, आसान लगेगा। आगे चलते हैं, और मैंने ये लिख भी दिया है आपको, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हो तो आपको पता है कि बाइनरी में आपके 2 अंक होते हैं, ऑक्टल में 8 होते हैं, 8 का भाग करना होता है, डेसिमल में 10 का करना होता है, और हेक्साडेसिमल में 16 का करना होता है। तो ये सब अपन अक्सर डेसिमल यूज करते हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक काम आता है, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। 2 ही क्यों इंक्लूड है लास्ट में, समझा नहीं, तुम अब जो तुम्हारा डाउट है वो तुम खुद क्लियर करो पहले। रिवर्स भी होता है क्या सर, रिवर्स भी होता है ना, रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे कि कल को मैंने आपको, रिवर्स तो सेम ही हो गया ना, देखो मैंने आपको कल बताया था, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया 1101, इस बाइनरी को डेसिमल में बदलो, तो अब जब आपने 2 का भाग दिया था ना, तो आपको यहां क्या स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0 से लेना है, 2 की पावर 1 से लेना है, 2 की पावर 2 का गुणा करना है, अब आपको 2 की पावर 3 का अब गुणा करना है, अब गुणा करना है आपको, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात मेरी। तो क्या करेंगे सर, जैसे कि 2 की पावर 3, 8 इंटू 1 8, प्लस 4 इंटू 1 4, यहां से कुछ आएगा क्या, नहीं, यहां से आएगा 1 आएगा, तो यहां से तो 0 आएगा और यहां से आएगा 1, यानी कि ये क्या है, 13 है डेसिमल में, ठीक है सर। और सर अगर ऑक्टल पूछ ले तो ऑक्टल वाला वो भी बता देता हूं, उसमें 8 की पावर 0 से गुणा हो जाएगा। जैसे कि सर आप क्वेश्चन दो एक, तो मैंने लिखा 137, अगर ऑक्टल है 8 है तो इसको डेसिमल में बदलो, तो उसको किस में बदलो, डेसिमल में बदलो, तो ठीक है।
तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑक्टल से बाइनरी, तो पहले ऑक्टल से डेसिमल में बदल लो और फिर डेसिमल से बाइनरी में बदल लो 2 का भाग देकर। तो कैसे करेंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा सर, 8 की पावर 2 64 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 3 24 और 8 की पावर 0 1 इंटू 7, तो आंसर कितना निकल कर आ रहा है, 24 और 7 31, 31 और 64 95, 95 होगा आपका, डेसिमल होगा। अब आपको मैं कहता हूं कि यार इस ऑक्टल को बाइनरी में बदलो, तो आप डेसिमल में बदल लो और फिर बाइनरी में बदल लो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो रहा है मेरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को? चलिए, है ना, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 0 लेना है, 2 की पावर 1 लेना है, 2 की पावर 1 तो 0 हो जाना है ना, यहां पर 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1, और 2 की पावर 2 2 4 होता है, 4 इंटू 1 4, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 1 8। मजा आ गया सर, 8 वाला समझ नहीं आया। हाँ, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल पूछे तो क्या करोगे, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल पूछे तो डेसिमल बदलो और 16 का भाग देके हेक्साडेसिमल बदल लो, नहीं क्या? चलो आगे चलते हैं। सर 24 कैसे आया, गुणा करना नहीं आ रहा ना तुमसे भाई, 8 की पावर 1 कितना होता है, 8 होता है, और उसके स्थान पर क्या है, 3 है, तो 3 से गुणा कर दो 24। 8 का स्क्वायर कितना है, 64 है, 64 उसकी संख्या कितनी है, उसके साथ में 1 है, ये 1 का गुणा कर दिया। 8 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, और 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बहुत कुछ सिखा दिया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आज मैंने आपको। आगे चलते हैं, पहले अगला क्वेश्चन करिए, कम ऑन, फिर आगे और देख लेंगे ना, जो भी डाउट है आगे मेरे से पूछ लेना दोबारा। मैं तो यही हूं, कहां जा रहा हूं, तुम्हारे जब तक सिखाऊंगा नहीं, जब तक जाऊंगा नहीं।